आप सभी लोगों ने थ्री इडियट मूवी तो देखी होगी। थ्री इडियट मूवी की थीम उन पेरेंट के बारे में है जो अपने बच्चों को उन कोर्सों, उन प्रोफेशन में भेजना चाहते हैं जो उनकी पहली पसंद नहीं है, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए। इस मूवी के पॉपुलर होने का एकमात्र कारण यही है कि जो अधिकतर बच्चे हैं कभी न कभी इस सिचुएशन का सामना कर चुके हैं, ऐसी पेरेंटिंग का सामना कर चुके हैं। जैसे यह मूवी काफी वायरल हुई, काफी पॉपुलर हुई। थ्री इडियट मूवी में जो पेरेंट हैं वो अपने बच्चों को उन कोर्सों, उन प्रोफेशन में भेजते हैं जिनकी इमेज उन पेरेंट के दिमाग में एकदम क्लियर होती है। यहाँ तक कि वायरस भी अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहता है, क्योंकि जो पेरेंट होते हैं, पेरेंट के दिमाग में जो प्रोफेशन होते हैं जिनकी इमेज क्लियर होती है, अपने बच्चों को उसी कोर्स में भेजना चाहते हैं। जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर या सीए, वकील हो गया। तो इन सब चीज़ों के बारे में पेरेंट्स को पता होता है कि ये सारे अच्छे प्रोफेशन है, समाज में इनका एक ओहदा, एक पद है, एक पोजीशन है और अच्छी सैलरी मिलती है। इन सब के अलावा जो अनकॉमन प्रोफेशनल होते हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, कोरियोग्राफर, ग्राफिक डिजाइन या म्यूजिशियन, इस तरह के जो प्रोफेशनल होते हैं, इन सब के बारे में पेरेंट को ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं होती है। इनकी पिक्चर पेरेंट के दिमाग में धुंधली होती है, तो अपने बच्चों को वो इस सब चीज़ में भेजना नहीं चाहते हैं। वो डरते हैं कि कहीं बच्चा जाके इसमें सक्सेस हो या ना हो, हमारे बच्चे की पोजीशन क्या होगी, उसकी सैलरी क्या होगी, इन सब चीज़ों के बारे में वो डरते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में वो अस्पष्ट रहते हैं, अनसर्टेनिटी रहती है। तो ये जो अनसर्टेनिटी होती है, इसी को बोलते हैं एम्बिग्यूइटी इफेक्ट। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स को वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग एक ऐसे साइकोलॉजिकल बायस के बारे में बात करेंगे जो हमारे डिसीजन को हर दिन साइलेंटली कंट्रोल करता है। क्या कभी आपने नोटिस किया है कि अगर आपके पास दो ऑप्शन है और एक के बारे में आपको क्लियर पता है, दूसरे के बारे में क्लियर नहीं पता है, उसकी पिक्चर क्लियर नहीं है, तो आप दूसरे ऑप्शन को छोड़ देते हैं क्योंकि आपको उसके आउटकम के बारे में क्लियर पता नहीं होता है, तो आप उस ऑप्शन को अवॉइड करते हैं। यह एक कॉग्निटिव बायस है जो हमें ऐसे ऑप्शन प्रेफर करता है जिसके बारे में हमें क्लियर जानकारी होती है। हम उस चीज़ को चुनते हैं जिसके बारे में हमें क्लियर जानकारी नहीं होती है, कुछ पता नहीं होता, उस ऑप्शन को हम लोग अवॉइड कर देते हैं। कि आउटकम के बारे में ज़्यादा क्लियर पता होता है, हम वो चीज़ प्रेफर करते हैं। जिसके आउटकम के बारे में ज़्यादा क्लियर पता नहीं होता, हम उस चीज़ को अवॉइड करते हैं। इस इफेक्ट को पहली बार 1961 में डेनियल एल्सबर्ग ने डिस्क्राइब किया था, पहली बार खोजा था। इसको एल्सबर्ग पैराडॉक्स भी कहते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, डेनियल एल्सबर्ग ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने दो बॉक्स लिए, एक बॉक्स में 30 रेड बॉल डाली और 60 ब्लैक एंड येलो, बट उनका नंबर एग्जैक्ट नहीं पता था, 60 मार वो थी। दूसरे बॉक्स में 30 रेड बॉल थी, 30 ब्लैक थी, 30 येलो थी। अब लोगों से कहा गया कि आप रेड बॉल निकालेंगे तो आप विनर होंगे और आपको इनाम दिया जाएगा। दो बॉक्स थे, एक बॉक्स में 30 रेड बॉल थी, 60 ब्लैक एंड येलो थी, उनका नंबर नहीं पता था। दूसरे बॉक्स में 30 रेड, 30 ब्लैक, 30 येलो थी। तो लोगों ने दूसरे बॉक्स को प्रेफर किया रेड बॉक्स निकालने के लिए। अधिकतर लोगों ने दूसरे बॉक्स से रेड बॉल निकाला। अब ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि बॉक्स ए में 30 रेड बॉल थी और 60 ब्लैक एंड येलो थी, उनका नंबर नहीं पता था। और बॉक्स 2 में 30 रेड, 30 ब्लैक, 30 येलो थी। तो बॉक्स 2 में नंबर्स पता था, एग्जैक्ट पता था, उसके आउटकम के चांस थे, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी, तो लोगों ने बॉक्स 2 को चुना। अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो दोनों बॉक्स के रेड बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 है, क्योंकि 90 बॉल बॉक्स ए में है, 90 बॉल बॉक्स बी में हुई। क्योंकि 90 बॉल बॉक्स ए में, 90 बॉल बॉक्स बी में, रेड बॉल निकालने के चांस 1/3 दोनों बॉक्स में है। लेकिन अधिकतर लोगों ने बॉक्स डी को चुना क्योंकि उसमें जो है क्लैरिटी ज़्यादा थी, एम्बिग्यूअस नहीं था। ये एम्बिग्यूअस इफेक्ट हमारे पर्सनल लाइफ और हमारे प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। हम इस एम्बिग्यूअस के कारण ही पुराने विचार, पुरानी चीज़ों, पुराने लोगों से जुड़े रहते हैं। नई चीज़, नए रिस्क, नई चीज़ें, क्रिएटिव चीज़ें करने की कोशिश नहीं करते हैं, पुरानी चीज़ों से जुड़े रहते हैं। यहाँ तक बहुत सारे लोग आज भी फीचर फ़ोन चलाना पसंद करते हैं स्मार्टफ़ोन की बजाय, क्योंकि उनको स्मार्टफ़ोन के बारे में एम्बिग्यूअस है, उनको ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, इसलिए पुरानी चीज़ों से जुड़े रहते हैं। बहुत सारे लोग पुरानी कार चलाना पसंद करते हैं, नई कार चलाना पसंद नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग पुरानी चीज़ें करना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि डेली लाइफ में, डेली रूटीन के डिसीजन में भी ये एम्बिग्यूअस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है।
मान लो आपके आसपास 2 रेस्टोरेंट हैं। एक नया रेस्टोरेंट है, जो स्टाइलिश से बढ़िया है, लेकिन उस रेस्टोरेंट में आपने भी खाना नहीं खाया है। एक पुराना रेस्टोरेंट है, जिसमें आप जा चुके हैं, उसका टेस्ट एवरेज है, लेकिन आप उसमें जा चुके हैं, खाना खा चुके हैं। तो आप किसमें जाना पसंद करेंगे? पुराने रेस्टोरेंट में। क्यों? क्योंकि आपको नए रेस्टोरेंट के टेस्ट के बारे में अनसर्टेनिटी है, तो आप नया रेस्टोरेंट नहीं चुनेंगे, पुराना रेस्टोरेंट चुनेंगे। मान लो कि आपको ट्रैवल करना है, एक जगह बहुत ही फेमस है, मान लो शिमला। शिमला बहुत ही फेमस है, उसका रिव्यू है 4.2 और एक ऐसी जगह है जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन वहाँ का जो नेचर है बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? लेकिन उसके बारे में ज़्यादा कुछ रिव्यू नहीं, ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, तो आप ऑप्शन ए को प्रेफर करेंगे, शिमला चले जाएंगे। और ये एमबीबीएस इफेक्ट हमारे वोटिंग में भी इम्पैक्ट डालता है। मान लो कि एक इलेक्शन में 2 लोग खड़े हुए हैं, एक नया नेता है, एक पुराना नेता है। जो नया नेता है उसको आप नहीं जानते हैं, लेकिन उसके पास बहुत ही अच्छी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें, बहुत सारे प्लान हैं, बहुत कुछ करने के लिए चीज़ें हैं। लेकिन पुराना नेता काम कुछ नहीं करता था वो, लेकिन आप उसे जानते हैं, तो आप किसको वोट करेंगे? जिसको आप जानते हैं, क्योंकि आपको नए नेता के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं पता है, तो आप वोटिंग पुराने नेता को ही करेंगे। मान लो अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर 2 सेलर एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं। एक सेलर ए है, एक सेलर बी है। तो सेलर ए जो है उस प्रोडक्ट को 1000 रुपये में बेच रहा है और उसकी जो रिव्यू है वो 4.2 है। जो सेलर बी है सेलर बी उस प्रोडक्ट को 100 रुपये कम में बेच रहा है, लेकिन उसके पास रिव्यू नहीं है। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग ऑप्शन ए को प्रेफर करेंगे, क्योंकि उसके ऑप्शन ए के बारे में ट्रस्ट है, ऑप्शन बी में ट्रस्ट नहीं, क्योंकि वहाँ पे कोई ज़्यादा रिव्यू नहीं है। ऐसे ही एम्बिगुअस हमारे लाइफ में, हमारी डेली लाइफ की रूटीन में इम्पैक्ट डालता है, और यहाँ तक कि प्रोफेशनल लाइफ में, यहाँ तक कि भी गवर्नमेंट पे भी ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है नए नियम लागू करने में बहुत ज़्यादा डिले करती हैं, क्योंकि वो अपने पुराने सिस्टम से ही चिपके रहना चाहते हैं। इस एमबीबीएस इफेक्ट के कारण ही कोडक जैसी फोटोग्राफी की दिग्गज कंपनी बैंकरप्ट हो गई। 1975 में कोडक के एक इंजीनियर ने डिजिटल कैमरे का आविष्कार किया, लेकिन कोडक ने डिजिटल कैमरे को प्रमोट नहीं किया। अगर वो ऐसा करते तो एक एमबीबीएस मार्केट में आ जाते और उनका फिल्म फोटोग्राफी का बना बनाया बिजनेस चौपट हो जाता। इसलिए उन्होंने डिजिटल कैमरे को प्रमोट नहीं किया, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि अगर उन्होंने डिजिटल कैमरे का आविष्कार कर लिया है तो देर सवेर कोई ना कोई और जो है डिजिटल कैमरे का आविष्कार कर लेगा। और यही हुआ, 1990 में डिजिटल कैमरे की क्रांति आई और उनका फिल्म फोटोग्राफी का बना बनाया बिजनेस भी चौपट हो गया, और बात यहाँ तक पहुँच गई कि 2013 में कोडक जैसी फोटोग्राफी की दिग्गज कंपनी बैंकरप्ट हो गई। एम्बिगुअस इफेक्ट हमारी बॉलीवुड फिल्मों में भी छाया पड़ा है। ऐसे एम्बिगुअस के कारण ही मौसी जो है बसंती की शादी वीरू के साथ नहीं करना चाहती हैं। वीरू हैंडसम है, वीर है, बहादुर है, लेकिन मौसी बसंती की शादी उसके साथ नहीं करना चाहती, क्योंकि उसके पास कोई परमानेंट जॉब नहीं है। असल ज़िंदगी में भले ही बसंती की शादी वीरू के साथ हो गई, लेकिन फिल्मों में ये एमबीबीएस इफेक्ट छाया हुआ है। आपने कब जो है इस एमबीबीएस इफेक्ट को महसूस किया है, या आपके साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही साइकोलॉजिकल फैक्ट देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने 3 इडियट मूवी तो देखी होगी। 3 इडियट मूवी की थीम उन पेरेंट के बारे में है जो अपने बच्चों को